हेलो बच्चों। सब बच्चों, आज अपन क्वेश्चन नंबर 11 से डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों आपकी स्क्रीन पर ये रहा। प्रक्षेपित किए जाने के 2 सेकंड बाद एक प्रक्षेप 36 से 30 डिग्री पर चल रहा है। ठीक है, प्रक्षेप कर दिया हमने। 2 सेकंड के बाद प्रक्षेप 36 से 30 डिग्री पर चल रहा है। इसके 1 सेकंड और इसके 1 सेकंड और या इसके 1 सेकंड बाद यह क्षैतिज दिशा में चलता है। इसके प्रक्षेपण के प्रारंभिक वेग का परिमाण एवं दिशा ज्ञात करो। तो क्वेश्चन नंबर 11 बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। इसको नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों आपसे क्या कह रहा है कि हमने एक वस्तु को ऐसे यू वेग देते हुए और क्षैतिज से एंगल थीटा बनाते हुए फेंका। जब हम फेंकेंगे तो बच्चों इसका जो पथ बनेगा, छुक 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 रेलगाड़ी, ऐसे। ठीक है बच्चों, ये इसका पथ बन गया। आपसे बोला गया है कि 2 सेकंड पे मान लो ये यहाँ आ गया। ठीक है, 2 सेकंड पर इसका जो ये वेग ऐसे होगा। ठीक है, वेग जो परिणामी वेग की दिशा होती है वो हमेशा टेंजेंशियल होती है बच्चों। ये याद रखने ना, मैथ वाले बच्चे तो खास तौर पर याद रखना, परिणामी हमेशा टेंजेंशियल को दिखाते हैं। तो ये जो टेंजेंशियल है ना, ये 36 से ये 36 ये रहा। यहाँ से जो एंगल बना रहा है, ये कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री है ना। देख लेते हैं ना क्या दिक्कत आ रही है, तो 2 बार देखना पड़ेगा। 30 डिग्री है ना। 2 सेकंड बाद कितने डिग्री बना रहा है ये? यहाँ पे पेन चेंज करो, 30 डिग्री बना रहा है 2 सेकंड के बाद। ये कितने सेकंड बाद? 2 सेकंड। और इसके 1 सेकंड के बाद ये कहाँ जाता है? 36 में आ जाता है, यानी बिल्कुल अधिकतम हाइट प्राप्त कर लेता है। ये टोटल 1 सेकंड बाद तो टोटल कितने सेकंड हो गए? 3 सेकंड। ठीक है, आपसे बोला गया है कि प्रारंभिक में जो ये u है इसका मान कितना होगा, थीटा है कितना होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं। अरे कैसे नहीं ले, लोड ही लोड है ना। हाँ, तो बच्चों अब अपन क्या करेंगे, इसके डायग्राम को थोड़ा यहाँ से जूम करते हैं। ये लो हमने जूम कर लिया ऐसे। ठीक है, ये यहाँ पे था और ये ऐसे हमने इसको मान लिया, माना ये x है। जब ये x है और ये एंगल कितना है? 30 है। ठीक है, तो इसका ये घटक होगा, ये घटक क्या कहलाएगा? s cos 30। ठीक है, ये s हमने वेग मान लिया तो s cos 30 कहलाएगा। और ये वर्टिकल वाला क्या कहलाएगा? x sin 30 कहलाएगा। ओके प्यारे बच्चों, और यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल हुआ है, मतलब अधिकतम हाइट पर ऊर्ध्वाधर वाला तो कितना जाता है? 0, यानी ये vy बराबर तो कितना जाएगा? 0। और हॉरिजॉन्टल बराबर, अब आप मुझे बता सकते हो बच्चों, क्षैतिज में कोई भी त्वरण नहीं है तो क्षैतिज में वेग हमेशा क्या रहेगा? समान रहेगा। इसका मतलब यदि मैं इसकी यहाँ पे बात करूँ, इस u के जो घटक होगा ये वाला वेग क्या होगा? s cos 30 ही रहेगा। हाँ, अरे हाँ समझ में आया, ये s cos 30 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे भी कितना रहेगा? s cos 30 ही रहेगा। हाँ सर, ये तो चेंज हो ही नहीं सकता। चेंज कौन हो रहा है? y वाला चेंज हो रहा है। तो अब y वाले का आंसर निकाल लो। तो बोला s cos 30 का मतलब क्या होता है? x/2। ठीक है, अब आप बताओ, यहाँ पे टाइम जो था, यहाँ पे टाइम है बच्चों कितना? 2 सेकंड। और यहाँ पे टाइम कितना हो गया? 3 सेकंड, यानी 1 सेकंड लगे उसको वेग को 0 करने में। तो बच्चों जब हम ऊर्ध्वाधर की बात करेंगे, ये लो, ये ऊर्ध्वाधर है, यहाँ पे वेग 0 है, यहाँ पे वेग x/2 है। ठीक है, और समय कितना लग रहा है? 1 सेकंड। समय कितना लग रहा है? 1 सेकंड लग रहा है। ठीक है, और g कितना है? नीचे की ओर 10 है। तो बोलो बच्चों, इसका जो आप निकालते हो तो वेग, तो v बराबर गति का प्रथम समीकरण u + at, ये लगा लो। v कितना है? 0, u कितना है? x/2 माइनस a कितना है? 10। माइनस क्यों लिया? क्योंकि नीचे लग रहा है। इंटू t कितना लेना है? 1 सेकंड। तो यहाँ से x का मान कितना निकल के आएगा? x का मान 20 निकल के आएगा। ये लो बच्चों, x का मान कितना आ गया? 20 मीटर प्रति सेकंड। x का मान 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया। तब आप मुझे बताओ, ये x cos 30 है, तो x cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। ठीक है, x का मान कितना है? 20 को 2 से भाग लगाऊंगा तो 10 √3, तो ये आ जाएगा हमारे पास हॉरिजॉन्टल वेग 10 √3। अब वर्टिकल वेग भी निकालना है, तो वर्टिकल यानी ये वाला वेग निकालना है। तो ये वाला वेग निकाल लो बच्चों। ये वाला वेग मैंने माना, ये वाला वेग कितना है? u मान लो, ऊपर जा रहा है 0, कितने सेकंड में हो रहा है? 3 सेकंड में हो रहा है। कितने सेकंड में हो रहा है? 3 सेकंड में। तो यही वापस से ये वाला लगा लूँ, v बराबर u + at। v कितना है? 0, u कितना है? निकालना है, माइनस a कितना है? 10, t कितना है? 3 सेकंड। तो u कितना जाएगा? 30। कितना जाएगा? 30। तो बच्चों यहाँ पे कितना जाएगा? 30।
आ गया। तो बस सिंपल है, हमने ऊर्ध्वाधर निकाल लिया 30 है, क्षैतिज निकाले 10√3 है, तो इसका परिणामी कितना जाएगा, परिणामी आ गया प्यारे बच्चों। तो ये तो हो गया 30, ठीक है, और ये कितना है 10√3, तो इसका परिणामी निकालेंगे तो ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके और ऐसे करते यही परिणामी निकलता है, ठीक है। तो 30, तो बोलो क्या, ये 30, ये 30 है ना, ये वाला 30, तो ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30 होगा, ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30 होगा, ये 10√3 है, तो बोलो पाइथागोरस प्रमेय लगा लो प्यारे बच्चों। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो 30 का कितना जाएगा 900 प्लस 10 का 100, 3 का 300, तो 900 300 1200, तो 1200 में कितना आ गया 400 इंटू 3, तो 400 का 20, 400 का 20 हो गया और √3, तो 20√3, तो कितना आ गया 20√3 आ गया। तो प्रारंभिक वेग कितना आ गया 20√3। आई विल गेट माय पॉइंट बच्चों। अब हमें ये एंगल भी निकालना है थीटा, तो tan थीटा बराबर कितना होता है लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, 30 बटे आधार कितना है 10√3, तो ये उड़ गया, तो 3/√3, तो √3 तो एक √3 कट जाएगा, तो √3 आ गया, तो थीटा कितना जाएगा 60 डिग्री, तो थीटा आ गया 60 डिग्री, तो थीटा 60 आ गया, और ये कितना आ गया 30, तो कहाँ है ऑप्शन में 20√3 और थीटा 60, ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। अच्छा बच्चा सेम यही क्वेश्चन ये रहा है नहीं है क्या, एक बार और नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन बच्चों, सेम क्वेश्चन कहाँ मिलेगा आपको, यहीं मिलेगा कहीं ना कहीं, ऐसा बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 20 सेम ऐसे कैसे, इसको आप करना। क्वेश्चन नंबर 20, प्रक्षेपण के 1 सेकंड पश्चात एक पत्थर 36 से 45 डिग्री कोण पर गतिशील है, ठीक है, और प्रक्षेपण के 2 सेकंड बाद, तो 1 सेकंड के बाद कितना है 45, 2 सेकंड बाद 36 हो जाता है, यानी टोटल सेकंड 2 है 1 है, तो ये सेम इसी की तरह आपको करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, तो क्वेश्चन नंबर 20 समझ आ गया, सेम ऐसे कैसे होगा जैसे अभी मैंने करा है, आ गई बात समझ में। तो क्वेश्चन नंबर 20 तो और ईजी है, क्योंकि 45 है ना, तो दोनों का सेम रहेगा x, तो मान लेना। ओके मेरे प्यारे बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कह रहा है, XY तल में गतिमान कण का वेग कितना है k1 i कैप प्लस k2, और ये क्रॉस नहीं है, क्रॉस की जगह t है, ये t कर लेना ना, k2 t j कैप, ये आपको दे रखा है j कैप, ये वेग है। आपसे बोला है कि x अक्ष और y अक्ष ये दे रखा है, k1 स्थिरांक है, कण की परवलय पथ ज्ञात करना है। परवलय पथ निकालना है तो बहुत सिंपल है बच्चों, वेग आपको दे रखा है, तो बोलो ये कौन सा वेग है क्षैतिज वाला वेग, और ये कौन सा वेग है ऊर्ध्वाधर वेग। तो क्षैतिज वाले वेग को vx बराबर मैं लिख सकता हूँ k1 i कैप, ठीक है, i कैप की अब जरूरत भी नहीं है, और ऊर्ध्वाधर वाले वेग को मैं लिख सकता हूँ vy बराबर k2 t, ये लिख सकता हूँ बच्चों। vx को मैं लिख सकता हूँ dx/dt बराबर k1, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं बच्चों dy/dt बराबर k2t। अब बच्चों यहाँ से dx बराबर कितना जाएगा k1 dt, ठीक है, ओके। ऐसे यहाँ से dy बराबर कितना जाएगा बच्चों k2t इंटू dt, चुनरी ला k2 dt है ना, ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे, इसका समाकलन कर लेंगे, ये समाकलन कर लो, समाकलन कर लो, समाकलन कर लो, ठीक है। जब हम समाकलन करेंगे तो हमारे पास x निकल जाएगा, k1 बाहर जाएगा, dt का समाकलन कितना होता है t होता है, सिंपल सी बात है। dt का dy को y लिख लो, k2 बाहर निकाल लो, और t का समाकलन कितना होता है t²/2 होता है। अब बच्चों अपन को पथ निकालना होता है, तो पथ के लिए हमें मालूम है कि एक इक्वेशन में t बराबर क्या है x/k1, t बराबर x/k1 का मान उठा के किस में रख दो, इस समीकरण में रख दो, तो y बराबर कितना जाएगा k2, t का मान रखेंगे तो x² / 2 और यह k1 का स्क्वायर, तो ये आ गया। ये लो सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं, लॉजिक, ठीक है। तो क्या है y बराबर k2 x² / 2 k1, ये आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे कह रखा है, एक कण को 36 से फाई कोण पर
ई गति ऊर्जा से प्रक्षेपित किया जाता है। वायु प्रतिरोध को नगण्य माना जाए तो गति के उच्चतम बिंदु पर पिंड की स्थितिज ऊर्जा होगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या होगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 13 तो हमें मालूम है क्या होगा बच्चों, ऐसे ये है तो यहाँ अधिकतम जो ऊर्जा होती है ई फाइनल बराबर क्या होगी, ई इनिशियल कौन सी, जो यहाँ पे जो एनर्जी होती है ना, कोस स्क्वायर फाइव। ये हमने कई बार कर चुके हैं, इसको आप याद रख लेना, ठीक है। तो ई फाइनल कौन सी है, अधिकतम ऊर्जा वाली। तो उच्चतम बिंदु पर पिंड की स्थिति ऊर्जा होगी ये, तो इसको सही कर लेना। आंसर में साइन स्क्वायर फाइव डी ऑप्शन दे रखा होगा तो ए ऑप्शन आएगा, है ना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 खत्म। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या कह रहा है, 3 प्रक्षेप ए बी सी एक ही स्थान से एक ही तल में प्रक्षेपित किए गए। इसको और जूम कर देता हूं मैं, हाँ ये लो, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। हाँ भाई साहब ये देखो, क्वेश्चन नंबर 14 आपको देख रहा, अच्छा से दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, 3 प्रक्षेप ए बी सी एक ही स्थान से एक ही तल में प्रक्षेपित किए गए हैं जिनके पथ चित्र में प्रदर्शित है। ये चित्र में आपको प्रदर्शित दे रखा है बच्चों। आप देखो सबकी हाइट समान है। अच्छा हाइट समान होती है तो उड़न काल क्या होता है, समान होता है, क्योंकि ऊपर से जाके नीचे आने में समय होना चाहिए, ठीक है। मतलब देखो हमें मालूम है उड़न काल अधिकतम ऊंचाई ये कौन लेके आता है, ऊर्ध्वाधर घटक लेके आता है। अब ये सबके लिए, चाहे ए के लिए देख लो, चाहे बी के लिए देख लो, चाहे सी के लिए देखो, सबके लिए जो वेग, ऊर्ध्वाधर जो वेग होता है वो सबके लिए v बराबर 0 सेम डिस्टेंस में हो रहा है, ठीक है, वी वाई। तो इसलिए ऊपर से नीचे आने में उड़न काल तो क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, उड़न काल समान होगा, ठीक है। तीसरी चीज हम बात करेंगे परास की। तो परास किसकी ज्यादा है, परास ऑब्वियसली बात है सी की ज्यादा है, क्योंकि ये सी की, तो सी की परास सबसे ज्यादा है, ठीक है। अच्छा सी की परास, अच्छा परास के लिए क्या होता है फॉर्मूला, आर बराबर यू स्क्वायर बाई जी साइन 2 थीटा, यही होता है परास का फॉर्मूला। अच्छा हम कह रहे हैं कि सी की परास ज्यादा है, सी की परास ज्यादा है, तो सी की परास ज्यादा होगी कब होगी, जब सी का जो एंगल है, देखो सी का एंगल जो है, सी का जो एंगल है, ये एंगल तो ए के एंगल से छोटा है। हाँ गुरुजी बिल्कुल बात, इसका मतलब ये वाला फैक्टर तो कम हो रहा है, हाँ हो रहा है, ए और बी से तो कम हो रहा है, बट सी की परास ज्यादा है, तो इसका मतलब यू क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो इसका सी का जो ये वाला जो वेग है, फेंकने का जो वेग है, ये वाला जो वेग है प्यारे बच्चों, ये वाला जो वेग है ना, ये वाला वेग क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो ठीक है, तो सी का वेग क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तब जाके वो अधिकतम परास को प्राप्त करेगा, ठीक है। तब आपके ऑप्शन पढ़ते हैं क्या क्या दे रखा है, सभी तीनों के लिए उड़नकाल समान है, बिल्कुल समान है। प्रक्षेपण चाल का मान कण सी के लिए अधिकतम है, बिल्कुल अधिकतम है, सी के लिए अधिकतम है। कण सी के वेग का क्षैतिज घटक अधिकतम है, ऑब्वियसली बात है अधिकतम है, जब तो अधिक दूरी पे लेके जा रहा है ना, अधिकतम है जब तो ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है, उपरोक्त सभी। ओके मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया। चलो इसको वापिस से अपन मिनिमाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आ गया और ना, क्वेश्चन नंबर 14 में डी। क्वेश्चन नंबर 15, एक कण एक बिंदु ओ से ऊर्ध्वाधर से 30 डिग्री कोण पर V4 से प्रक्षेपित किया है, कैपिटल V, ठीक है, ये कैपिटल क्या है, V है ना, कैपिटल V, ये कैपिटल V है, ठीक है। इसी क्षण एक अन्य कण दो है, बिंदु ए से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर V से फेंका गया है। दोनों कण एक के परवलयाकार पथ के उच्चतम बिंदु H पर एक साथ पहुंचते हैं, अनुपात निकालना है। तो अधिकतम ऊंचाई है ना, उच्चतम बिंदु H पर, सिंपल ऐसा है, कैसे क्या करोगे आप मुझे बताओ। देखो यहां देखो बच्चों, ये हमारा ऐसा फेंका गया है, ये इसका अधिकतम ऊंचाई आ गई है ना। अधिकतम ऊंचाई पे इसका जो ऊर्ध्वाधर है, ये कितना है हमारे पास, V, ये V है, और ये एंगल कितना दे रखा है, 30, ये एंगल कितना दे रखा है, 30। तो मैं इसका इनिशियल ऊर्ध्वाधर में प्रारंभिक वेग देखूंगा तो V cos 30, भाई जहां से एंगल बनता है वो कोस क्यों कहलाती है, तो ये 30 है, तो ये मतलब आप समझ जाओ, ये 30 है ना, तो V cos 30 होगा। अब ये V cos 30 होगा। अब क्या बच्चे, अरे सर ये तो आप गलत पढ़ा रहे हो, साइन होना चाहिए। अरे भाई यहाँ पे एंगल यहाँ से दे रखा है, तो जहां से भुजा से एंगल बनता है वो उसकी कोस की कहलाती है।
v cos 30, तो ये कितना जाएगा √3v/2 हो गया। और यहाँ अधिकतम ऊंचाई है तो यहाँ पे इसका वे कितना जाएगा 0। ये हाइट कितनी दे रहा है हमें h, ठीक है। एक दूसरा कारण है जो हमें स्मॉल v से फेंका है, तब आप बस खत्म, अब निकाल लो, ठीक है। यहाँ पे इसका वेग यहाँ मिल जाएगा ये, तो पहले आप इसका निकाल लो। क्या निकालोगे, h निकाल लो, h समान है ना, इसका h निकालोगे तो क्या लगाओगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, ये समीकरण लगाओ। v फाइनल वेग 0 माइनस यू स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे अपन तो कितना जाएगा, √3 का तो 3, 2 का स्क्वायर 4, और v का कैपिटल v का स्क्वायर बराबर -2a क्या है g 10, तो माइनस के लिए समझ आ गया, और s कितना है h, तो ये माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। तो v स्क्वायर बराबर कितना जाएगा, v स्क्वायर बराबर यहाँ से जाएगा हमारे पास 20 और 4 80 h/3, तो समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार हम 2 का निकाल लेते हैं, तो बोला इसका 0, तो बोला कितना जाएगा, स्मॉल v स्क्वायर माइनस u0 गया, सॉरी ये गलत कर रहा हूँ मैं ना, हाँ u0 मैं मिटा ले देता हूँ ना, अरे गुरुजी क्या, हाँ अरे वो गाने में ध्यान गाने चल रहे हैं बच्चों पीछे। चलो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, ठीक है। फाइनल वेग 0 माइनस इनिशियल वेग स्मॉल v स्क्वायर बराबर माइनस के 2, a का मान 10, ये h, अरे सर क्या ये तो बहुत क्या कर रहे हो, तो ये कितना हो गया 20h, ठीक है। तो h का मान यहाँ से निकाल लो, v स्क्वायर बटे 20, अब ये मान इसमें रख दो h का मान, तो ये कैपिटल v स्क्वायर बराबर 80/3 इंटू h का मान कितना है, h का मान है v स्क्वायर बटे 20, तो ये डिशुम कितनी बार जाएगा, 4 बार, ठीक है। तो v बराबर अंडर रूट ले लो, 4 का हो जाएगा 2, 3 का हो जाएगा √3, और v का हो जाएगा स्मॉल v, तो ये आपका आंसर आ गया, v बराबर 2b/√3, 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 तो ये ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अनुपात है सर, तो v को यहाँ ले आओ, इसमें क्या दिक्कत आ रही है। क्वेश्चन नंबर 16, दिए गए प्रक्षेप कोण के लिए क्षैतिज परास दुगुनी हो जाए जो उड़न काल हो जाए, मतलब क्षैतिज परास दुगुनी है तो उड़न काल क्या होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 16 हमें r और t में रिलेशन लाना है, फिर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो r बराबर हम क्या जानते हैं, r बराबर हम जानते हैं बच्चों क्या, u स्क्वायर बाई g साइन 2θ, ये जानते हैं। और t बराबर हम क्या जानते हैं बच्चों, t बराबर हम जानते हैं u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, नहीं ये नहीं, 2u साइन थीटा बाई g, ये हम जानते हैं, ठीक है। समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2, 1/2 का क्या लगा दो, भाग लगा दो, तो 1/2 का जब हम भाग लगाएंगे तो क्या क्या बचेगा, मैं सहरा भांड, बट u भी 98 में है ना, डायरेक्ट नहीं करेंगे, तो समीकरण नंबर 2 का वर्क कर दो, समीकरण नंबर 2 क्या कर दो, वर्क कर दो, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास u, यदि हम समीकरण नंबर 1 और 2 का डायरेक्ट भाग लगाते हैं तो u बच जाएगा, क्योंकि एक में u स्क्वायर और एक में u है, तो u भी 98 में, तो इसलिए हम क्या कर देंगे, वर्क कर देंगे। तो वर्क करेंगे, 2 का वर्क कितना हो गया 4, ये u स्क्वायर, और ये कितना जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे g स्क्वायर, g तो रहना, तो g का मान तभी मालूम होता है। तो ये अब समीकरण नंबर 1 में 2 का भाग लगा दो, समीकरण नंबर 1 में भाग लगाओ 2 का, तो कैसे दिखेंगे, r बटे t स्क्वायर, ठीक है, बराबर r कितना है हमारे पास, u स्क्वायर साइन 2θ को लिखेंगे 2 साइन थीटा कोस थीटा बटे g, ये लिखोगे इनटू t स्क्वायर की वैल्यू बोलो कितनी है 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और g स्क्वायर कहाँ से जाएगा ऊपर, तब बच्चों u स्क्वायर से तो u स्क्वायर कट गया, एक g से एक g कट गया, ठीक है। और ये साइन से एक साइन कट जाएगा, तो क्या क्या बचा हमारे पास, 2, इसको भी काट दो, ये लो 2 बचा है ना नीचे, और क्या बचा हमारे पास कोस, ठीक है, और नीचे साइन, तो कोस साइन कितना हो जाएगा कोट, तो कोट थीटा बच जाएगा ना, और जी ऊपर क्या बचेगा, एक जी बचेगा, हाँ, और नीचे क्या बचेगा 2 बचेगा, तो क्या क्या आया हमारे पास, ये आप याद रख लेना बच्चों, ठीक है। हमारे पास क्या आया, r/t स्क्वायर बराबर क्या निकल गया, g कोट थीटा
बटे 2, ये रिलेशन निकल के आया, ये रिलेशन निकल के आया रिलेशन। अब बात कर लेते हैं, अब हम क्या क्या कर रहे हैं, हमारी जो प्रास है उसको हमने क्या कर दिया, दुगना कर दिया, प्रास को दुगना कर दिया। तो देखो अब यहाँ से हम उड़ान काल निकाल लेते हैं कि उड़ान काल में क्या फर्क पड़ेगा। तो उड़ान काल में क्या फर्क पड़ेगा, तो देखो हाँ, इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, थीटा 1, ठीक है। सेम हम दूसरे की बात करेंगे तो R2/T2 का स्क्वायर बराबर G कोट थीटा 1/2। देखो हमें थीटा चेंज नहीं करना है, थीटा समान दे रखा है उसने, थीटा में समान है, वही थीटा समान है ना। पढ़ लो एक बार क्वेश्चन को। दिए गए प्रक्षेपकोण समान है ना, तो दिए गए प्रक्षेपकोण समान दे रखा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, अब इनको भी वापस से डिवाइड कर देंगे, इसको समीकरण नंबर 3 मान लो, इसको समीकरण नंबर 4 मान लो, ठीक है। 2 केस, इनको आपस में डिवाइड करो या डिवाइड कर लो। तो डिवाइड करेंगे तो बोलो क्या आ जाएगा, R1/T1 का स्क्वायर में डिवाइड करेंगे इसको, तो बोलो क्या आ जाएगा, T2 का स्क्वायर बाई R2, हाँ बराबर। ऐसे ही G/cos थीटा, ये तो समान ही है। अरे तो गुरुजी आप डिवाइड क्या कर रहे हो, ये तो डिवाइड ऐसे एक हो गया है तो हाँ, ये तो एक ही हो गया ना, मान बराबर कर, दोनों के लिए मान बराबर है। देखो ये वाला मान और ये वाला मान बराबर है, तो तुलना ही कर लो ना सीधा ही। तो तुलना करेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास, अच्छा कर लिया तो कोई बात नहीं, इससे भी कर लो, वही है ना। तो क्या लिखेंगे, R1/R2 बराबर T1, इधर चला जाएगा T1/T2 का होल स्क्वायर। अच्छा ये होल स्क्वायर यहाँ ना लिख के मैं यहाँ पे रूट लगा दो, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। चलो तो अब देखो हमारे पास क्या है, R1 हमें कितना दे रखा है, R1 हमें दे रखा है R, और इस R का R2 क्या है, दुगुना 2R बराबर, हमें प्रारंभिक टाइम T निकाल रखा है, और दूसरा क्या दे रखा है, T' निकाल लो, सेकंड वाला। R से R कट जाएगा तो कितना जाएगा, 1/√2। तो T' बराबर कितना जाएगा, T' इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो √2 टाइम्स T, तो ये आ गया, ठीक है। तो क्या आया आंसर आ रहा है हमारे पास, उड़ान काल जो होगा वो कितना हो जाएगा, √2 गुना हो जाएगा। देखो ठीक है, उड़ान काल जो है ये कितना हो जाएगा, √2 गुना हो जाएगा। सिंपल सी है, कुछ ज़्यादा टफ है ही नहीं बच्चों, कैलकुलेशन है, इसमें क्या है, समझाने वाली बात तो कोई है ही नहीं। अब आप कैलकुलेशन के जाल में फंस रहे हो, अब यदि आप कैलकुलेशन के जाल में फंस रहे हो तो बच्चों ये फिजिक्स की गलती नहीं है, ये आपकी गलती है ना। क्यों, क्योंकि हमने शुरू से लेके अब तक गणित में कैलकुलेशन अच्छे से करी नहीं अरे बच्चों कैलकुलेशन में तो देखो, कैलकुलेशन के जाल में तो सब कुछ फंस जाता है, सब फंस जाते हैं, बट आप नहीं फंसना है ना। सर आप फंस जाते हो, हाँ बिल्कुल। चलो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 17वां। ओहो 17 पे खतरा हो सकता है क्या, जी बिल्कुल नहीं होगा जब तक मैथेजिक्स गुरु आपके सामने हैं। ओहो मैथेजिक्स, क्या बात है सर। देखो क्वेश्चन नंबर 17 मेरे लालो, ये दे रखा है आपको कि एक प्रक्षेप का वेग आपको दे रखा है v बराबर AI कैप प्लस BJ कैप, ये ठीक है, प्रक्षेप का वेग दे रखा है, अच्छी बात है। प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है यदि प्रक्षेप की प्रास इसके द्वारा प्राप्त की गई ऊंचाई से 2 गुनी हो। प्रास जो है ऊंचाई की कितनी है, 2 गुनी है। बच्चों अब आप मुझे देखो, यहाँ मुझे मत देखो, मतलब इस क्वेश्चन को देखो ये देखो बच्चों, ये जो है ना, ये क्या कहता है, ये कह रहा है कि जो प्रारंभिक वेग है ना उसमें ऊर्ध्वाधर का मान कितना है, ऊर्ध्वाधर वेग का मान कितना है A, और क्षैतिज वेग का मान कितना है B। बस अब आंसर आ जाएगा। देखो R बराबर क्या होता है, U स्क्वायर, अब U तो क्या है हमारे पास, V है ना, तो V स्क्वायर बाई G साइन 2 थीटा, यही है हमारे पास, बराबर 2 H क्या होता है हमारे पास, H होता है U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2G, ये ठीक है, ये हमारे पास H होता है। तब बोलो बच्चों हम क्या करेंगे, ये U की जगह V लिखेंगे, तो ये V स्क्वायर से तो ये V स्क्वायर कट गया, ओके कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। तब क्या है, हाँ कट गया, और ये G से ये G कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, फिर सर बचेगा क्या, बचेगा ये 2 साइन 2 थीटा को लिखेंगे तो 2 साइन थीटा कोस थीटा बराबर यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है।
अच्छा एक साइन से एक साइन कट गया, 2 यहाँ रहने दो, और ये आ जाएगा कितना, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर कितना आ गया, टेन थीटा बराबर 2 आ गया। बट सर हमारे पास आंसर तो अजीब दे रखे हैं। हाँ तो दे रखे, कोई बात नहीं, हम भी इसको अजीब को सुलझा देते हैं। तो देखो बच्चों, v बराबर हमें दे रखा है, v बराबर हमें दे रखा है प्यारे बच्चों क्या, ए आई कैप प्लस के वी जे कैप। हम जानते हैं बच्चों जब हम किसी प्रक्षेप को ऐसे फेंकते हैं, ये हमने फेंका, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला वेग है v। अब इसका x में ये मान दे रखा है a, और y में ये वाला मान दे रखा है कितना, b, तभी तो मिलके हुआ ना ए आई कैप प्लस बी जे कैप। अरे अच्छा ऐसे है क्या गुरु जी, हम तो इसको और ही कुछ, अब मैंने इसको ऐसे कर लिया, ऐसे, ठीक है, ये एंगल थीटा है, और ये वाली लंबाई, ये वेग v है, तो ये वेग v हो गया, और ये क्या हो गया a। तो यहाँ से टेन थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं लंब बटे आधार b अपॉन a। तो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, b अपॉन a। तो b बराबर कितना जाएगा, 2a इज द राइट आंसर। अच्छा ऐसे भी पूछते हैं क्या, ऑप्शन नंबर सी, b बराबर 2a, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 17वां, क्वेश्चन नंबर 17 जैसे है, क्वेश्चन नंबर 18 भी सेम वैसे ही है, ठीक है, आप ऐसे ही करना, सेम डिक्टो है, 30 इज द राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, डी इज द राइट आंसर 18 में, ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 बिंदु पी से, तो क्वेश्चन नंबर 18 भी कर लेना, ओके हो जाएगा, ये सेम है। बिंदु पी से एक कण क्षैतिज से अल्फा कोण पर u वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, यह क्षैतिज तल को पुनः q बिंदु पर टकराता है। अब p और q एक क्षैतिज में हो गए, अच्छा क्षैतिज में वेग कभी बदलता नहीं है, अल्फा है, मतलब ये दे रखा है आपको u, ये दे रखा है अल्फा, क्षैतिज में घटा क्या होगा u कोस अल्फा, ये पॉइंट p है, ये पॉइंट q है, क्षैतिज में दोनों पॉइंट है, तो क्षैतिज का वेग कभी चेंज नहीं होगा, तो u कोस अल्फा इज द राइट आंसर। ये तो इतना सिंपल है सर, इतना सिंपल है, 20वां हमने कराई दिया पहले, ठीक है, 20वां करा दिया ना, 20वां उसकी तरह सेम, ठीक है, कर लेना आप। अब क्वेश्चन नंबर 21 पे जाओ। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 21, उपरोक्त प्रश्न में पत्थर का प्रारंभिक प्रक्षेपण वेग का मान क्या होगा, तो ये तो आप तो 21 की तरह है, 20 की तरह है सेम, 20 21, और उससे पहले वाला क्वेश्चन मैंने आपको कराई दिया, आप कर सकते हो आराम से, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसमें तो अपना डी आ जाएगा, और इसमें क्या जाएगा, 10√5 आ जाएगा, आप कर लेना बच्चों, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है इसमें तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, एक प्रक्षेप के लिए अधिकतम ऊंचाई पर वेग प्रारंभिक वेग u का आधा है, प्रक्षेप की क्षैतिज तल पर परास्त होगी। ये भी बहुत सिंपल है, अधिकतम ऊंचाई पर वेग प्रारंभिक वेग का कितना है, आधा है अधिकतम ऊंचाई पर वेग, तो ये अधिकतम ऊंचाई है, अधिकतम ऊंचाई यहाँ रही, अधिकतम ऊंचाई पर जो वेग है वो प्रारंभिक वेग u, प्रारंभिक वेग कितना दे रखा है हमें u, इस u का क्या है, आधा है। अच्छा u का आधा है तो यहाँ पे भी कितना होगा, u का आधा होगा। अच्छा u का आधा होगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो आप लिखोगे ना ये, जब हम थीटा लगाएंगे तो टेन थीटा कोस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, आधार, आधार कितना है u/t, और u बटे 2, और कर्ण कितना है u, तो u से u कट गया 1/2, तो थीटा बराबर 1/2 कितने एंगल पे आता है बच्चों, 60 डिग्री के लिए, तो थीटा का मान आ गया 60 डिग्री, ठीक है। u हमें दे रखा है, हमें पूछा है प्रक्षेप की क्षैतिज परास निकालो, तो ये तो अब बहुत सिंपल ही हो गया, तो क्या है r बराबर क्या होता है, u²/g sin 2 थीटा, तो u²/g sin 120, sin 120 का मान कितना होता है, √3/2, तो ये आंसर आ गया। तो u√3u²2g, तो अब थर्ड है ना, ठीक है बच्चों। अब ये आगे के जो क्वेश्चन है बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है, वो आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, एक पिंड को 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 36 दिशा में प्रक्षेपित किया गया है, 5 सेकंड पश्चात इसकी चाल होगी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 हम क्या कहते हैं बच्चों, कि एक पिंड को, ये हमारे पास ये 20 से हमने ऐसे 36 से करा है, ये ऐसे आ रहा है, तो बोलो हमेशा 36 तो 20 ही रहेगा। अब हमें 5 सेकंड पे निकालना है, तो 5 सेकंड पे हमें ऊर्ध्वाधर निकाल लो, तो शुरू में 0 है ऊर्ध्वाधर, 5 सेकंड में कितना आएगा, तो v बराबर क्या लगा लो, u+at लगा लो, u कितना है 0, a कितना है 10, नीचे की तरफ 10, t कितना है 5, तो कितना आ गया 50, तो नीचे की तरफ 50 आ गया, तो ये 20 है, ये 50 है, तो अब इसका ये रूट ये निकाल लेना, ठीक है। 20 का स्क्वायर कितना आ गया 400, 2500, 2900, √2900, तो √2900 किसके आसपास आएगा, √2950 तो आएगा नहीं, कितना आएगा 54 के आसपास आएगा। अब आप बोलोगे सर √2900 54 तो होते नहीं है, अरे नहीं होते तो आप जी का मान क्या लेके चलो, 9.8 लेके करो, फिर आ जाएगा। अच्छा वो 54 नहीं आएगा, वो 53 पॉइंट समथिंग आएगा, तो वो 54 मान लेना, ठीक है। तब ये अप्रोक्सीमेट वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24,
एक कण को किसी बिंदु से इस प्रकार प्रक्षेपित किया जाता है कि इसके वेग के 36 ऊर्ध्वाधर घटक आपको दे रखा है, ये है, इसकी 36 परास होगी। सिंपल है, 9.8 19.6। तो देखो इसको कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24, 36 में कितना है, 36 वाला जो है ये है ये तो है 9.8 वेग और ये है 19.6 वेग। जब मैं इसको ऐसे 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 मिलाऊंगा तो ये हमारे पास इसका परिणामी निकल के आएगा, ठीक है। और ये परिणामी से ही बोलो ये ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे। आगे बात समझ में। अब बच्चों हमें तो क्या निकालना है, हमें जब ये वाला वेग निकालना है तो ये वाला वेग क्या होता है, √9.8 का स्क्वायर इंटू 19.6 का होल स्क्वायर, यही होता है ये तो, ठीक है। और इसका ये जो एंगल होता है थीटा, ठीक है। अब बच्चों आर बराबर क्या होता है, आर बराबर हम जानते हैं यू स्क्वायर बाई जी साइन 2 थीटा। अच्छा यू स्क्वायर का मान, ये यू स्क्वायर का मान को आप एक्स मान लो, क्या मान लो, एक्स। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे जी साइन 2 थीटा कितना होता है 2 साइन थीटा। साइन थीटा क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब। तो लंब हो गया 19.6 और कर्ण क्या है, कर्ण क्या है, कर्ण यहाँ पे एक्स माना हुआ है ना हमने, कर्ण हमारे पास एक्स है, ठीक है। इनटू कोस थीटा, क्योंकि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो साइन थीटा मान रख दिया। कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 9.8 और कर्ण कितना है एक्स। तो एक्स 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 स्क्वायर कट जाएगा, इसलिए मैंने एक्स का मान निकाला ही नहीं समझ गए। जी का मान 9.8 है तो 9.8 से 9.8 कट गया। तो आर बराबर कितना आ गया 19.6। तो 19 दूना 38 तो और 6 दूनी 12 तो 39.2। तो ये 39.2 आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 39.2 इज